अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलो चलते हैं हमारी वीडियो के जानिब। हाउ रोड डायमंड गेट्स इट्स स्पार्कल, डायमंड फैक्ट्री। हे गाइस, वेलकम टू गरिमास गुड लाइफ। आज ना मुझे बहुत अमीरी वाली फील आ रही है। सूरत, जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ के डायमंड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैं एक्चुअली आज एक डायमंड फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आई हूँ, जहाँ पे मैं इमेजिन कर रही हूँ कि कितने सारे डायमंड्स मुझे दिखने वाले हैं। This is the place that we are going to go now. Come on in. ये है श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट्स का ऑफिस, which is the biggest exporter of diamonds in India. Their state-of-the-art facility is based in Surat, which has an annual production capacity of 7,20,000 carats of diamond. Guys, यहाँ पे 3,500 लोग काम करते हैं इस फैक्ट्री में। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि डायमंड जो कि हम अपने कानों में, अपने गले में, एंड यू नो वी लव टू स्पोर्ट डायमंड ज्वेलरी, उसे एक्चुअली रॉ फॉर्म से ज्वेलरी के फॉर्म तक कैसे ले जाया जाता है। आरंट यू गाइज एक्साइटेड? इफ यू आर, डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड, ओके? फैक्ट्री विजिट शुरू करने से पहले रॉ डायमंड्स के बारे में मैंने जानी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हमारे पास जो डायमंड आते हैं, रियल डायमंड जिसको बोलते हैं, उनकी उम्र 6.5 करोड़ साल से पुराना होता है। और डायमंड कभी पृथ्वी पर नहीं बनते। पृथ्वी के नीचे पेटाल में 500 किलोमीटर की ऊंडाण में बनते हैं। इतना टेम्परेचर में वो बनते हैं। वो माइंस में से डायमंड निकालने का खर्चा ज़्यादा लगता है, क्योंकि डायमंड हम छोटे ऐसे नहीं मिल जाते। 1 टन माटी में से 1 कैरेट 2 कैरेट निकलते हैं। खदानों से निकले डायमंड्स आखिर दिखते कैसे हैं, ये देखने के लिए मैं गई पहले डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट रॉ डायमंड्स को स्टडी करता है, इवैल्यूएट करता है और फिर इनके लिए प्लानिंग भी करता है कि रॉ डायमंड्स को किस साइज में काटा जाएगा, कितने पीसेस में काटा जाएगा, क्लीन और अनक्लीन पार्ट्स को अलग कैसे किया जाएगा। ओह माय गॉड गाइस, कैन यू बिलीव जो रॉ डायमंड्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। हमने हमेशा स्पार्कलिंग डायमंड्स देखे हैं, राइट? बट दिस इज हाउ द रॉ डायमंड्स आर। इन्हें टच करके पता चल रहा है कि एक्चुअली जो स्टोन्स हम बोलते हैं ना, नेचुरल स्टोन्स, उससे फील आ रही है। और ये तो ऐसे लग रहा है जो हम लोग ड्रेसेस के अंदर कुछ लगाते हैं ना, नकली चीज़ें, वैसा लग रहा है। बट इन्हें अभी इसके बाद तराशा जाएगा, तब इनमें वो स्पार्कल आएगा, तब इनकी जो प्रॉपर इवैल्यूएशन है वो होगी। सर, ये वाला जो है, ये लगभग कितने का होगा डायमंड? 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ एक का। ये वाला जो डायमंड है ये 4.5 करोड़ का है। दिख रहा है आपको? और इस डायमंड को मैं बोल रही थी कि ये जो है, ये ड्रेस मटेरियल पे जो नकली स्टोन होता है वो लग रहा है। गाइस, मेरे हाथ में इस वक्त 4.5 करोड़ का डायमंड है, ध्यान से देख लीजिए। फिर मैंने सीखा कि डायमंड की क्लैरिटी को किस तरीके से देखा जाता है। ओह लवली, अंदर दिखता है ना? हाँ, अंदर सब दिख रहा है मुझे। ये वाला ऑलमोस्ट 5 करोड़ का है। और सर कह रहे हैं कि अगर अच्छा होता, इसमें ना अंदर थोड़े से दाग हैं और अंदर कार्बन है थोड़ा, सो इट्स नॉट अ क्लीन डायमंड। अगर ये क्लीन होता, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने का होता? 15 करोड़, 15 CR। आपका डायमंड वापस ले लीजिए। और चलिए अब चलकर देखते हैं कि अर्थ के हार्डेस्ट मटेरियल यानी कि डायमंड को लेजर मशीन्स के साथ कट कैसे किया जाता है। इस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को ये रेड लाइन के साथ मर्ज करते हैं। उसके बाद वो कटिंग स्टार्ट होता है। वो जो लाइट जल रही है वो डायमंड कटिंग हो रहा है, वहाँ की लाइट है लेजर की। And now the last department, smoothing and polishing of the diamond, जिससे डायमंड को मिलता है उसका रियल स्पार्कल। मैं भी डायमंड एक्सपर्ट बनने वाली हूँ। तराशा जा रहा है यहाँ पे डायमंड। इसे ये
मशीन आप देख रहे हैं ये रोटेट हो रही है, एक्चुअली पता नहीं चल रहा है, 2000 की स्पीड से रोटेट हो रही है ये इस टाइम पे। ये जो डायमंड है इसकी पॉलिशिंग जो होती है ना बहुत स्मूथली इस मशीन पे की जाती है। और इस फैक्ट्री से निकलने के पहले इस डायमंड को उसका फाइनल स्पार्कल दिया जाता है इस स्टीम मशीन से। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि वर्ल्ड का 85% डायमंड बिजनेस इज बेस्ड इन सूरत। ज़्यादा करके कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड का अभी इंडिया में ही होता है। तो पूरा दुनिया का जितना आप डायमंड देखें तो ज़्यादा करके वो सूरत का ही बना हुआ रहता है। डायमंड इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं 4 C's। What are they? Let's find out. कैरेट એટલે कितना छोटा बड़ा, जितना बड़ा इतना प्राइस ज़्यादा। कलर, तो कलर जितना वाइटनेस ज़्यादा इतना प्राइस ज़्यादा। तीसरा हो गया कटिंग, कि उनका कटिंग कैसा है। और चौथा हो गया क्लियरिटी, कि क्लीन कितना है। अगर अंदर कुछ है तो प्राइस कम हो जाता है, अगर क्लीन है तो प्राइस ज़्यादा हो जाता है। रॉ डायमंड इंडस्ट्री है $14 बिलियन की, लेकिन जब इन डायमंड्स को तराशा जाता है और ज्वेलरी में लगाया जाता है तो इस इंडस्ट्री का साइज हो जाता है 70 बिलियन। दिस होल प्रोसेस वाज सो इंटरेस्टिंग। आई होप आपको भी एपिसोड पसंद आया हो। आपने ऐसी चीज़ें पहले कभी देखी थी? वेल मैंने तो कभी नहीं देखी। सो अगर आप इसी तरीके के वीडियोस पसंद करते रहे तो मैं आप लोगों के लिए अपने लिए नई नई जगह एक्सप्लोर करती रहूँगी। फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग एंड लविंग माई चैनल गरिमा's Good Life। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई लव यू ऑल। हैरान हो गए ये चीज़ें देख के कि सूरत सिटी में पूरे मतलब वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हीरो की मतलब कि सबसे ज़्यादा हीरे वहाँ पर पॉलिश किए जाते, स्पार्कल किए जाते। और ये ऐसी मतलब कि नॉलेज मिलती है यार, एक चीज़ की नॉलेज हमें मिले। तो मैंने तो काफ़ी मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखे ये किस तरह के क्या मतलब डायमंड्स और किस तरह नेकलेसेस बनते हैं और किस तरह के यार उसने 4.5 करोड़ के हीरे अपने हाथों में रखे हुए थे। तो मैं तो ये सोच ही नहीं सकता। मैं खुद हैरान हो गए कि वो ये फिंगर में और वाकई में ये जो 4.5 करोड़ के ये मेरे हाथ के एग्जैक्टली वो जो ये कह रही थी कि 4.5 करोड़ का हीरा, जो मैं समझ रही थी कि एक आर्टिफिशियल हम लगाते हैं ज्वेलरी में, ड्रेसेस में। और जब उसने कीमत बताई, प्राइस बताए तो आई एम शाउटिंग यार कि 4.5 करोड़ के हीरे। बिल्कुल। और ये वाकई ये देखो, अगर 4.5 करोड़ आते तो यहाँ तो मैं तो बैंगलोर खरीद लेती। 4.5 करोड़, और अगर वो मेरे पास होता मैं बैंगलोर के अलावा मैं गाड़ी ले लेती, मैं क्या कुछ करती। ये ज़मीन पे नहीं रहती है, उड़ना शुरू हो जाती है। आपको पता है इसमें से ये 4.5 करोड़ के हीरे। यकीन नहीं आ रहा वाकई। और इसको फिनिशिंग दी जाती, इसके अंदर दाग नहीं होता डायमंड के अंदर। तो वो कह रहे 15 करोड़ और 10 करोड़ भी नहीं, 15। अगर मुझे कहा कि आप पहले ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने करोड़ तक का होगा, मेरा माइंड जा रहा था 8 या 10, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 4.5 करोड़ का ये है, इसके अंदर सिर्फ एक दाग है। पॉजिटिव बात है बिल्कुल। हाँ, और डायमंड के अंदर दाग ना हो तो मुझे तो पता ही नहीं था कि 15 करोड़ तक वो जा सकता है। वाकई यकीन नहीं आ रहा। और नॉलेज बढ़ रही है, अच्छी बात है। और सूरत सिटी है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड का, दुनिया का काम डायमंड का वहाँ हो रहा है। तो नो डाउट कि बहुत अच्छा हो रहा है काम वहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से काम को वहाँ बढ़ाते किए जा रहा है। तो ये इतनी मेहनत से हर किसी का ये काम होता है। तो ये पूरी दुनिया में ये बताया गया कि सूरत सिटी में ये काम हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे सफाई का, क्लीन का, ये सबसे बड़ी मिसाल है। ये सबसे बड़ी मिसाल है सूरत सिटी की कि ये क्लीनिंग के मामले में पूरे वर्ल्ड में नाम आता है। कहा जाता है 3-4 कि जगहों सूरत का नाम सिटी आता है, बिल्कुल। आई थिंक मिनिमम जगह है जो इतनी मतलब के सफाई रहती है। और आप हमारे यहाँ के हाल तो देख सकते हैं कि यहाँ के हमारे हाल पाकिस्तान में कुछ क्या है। जगहें ऐसी है कि वहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, जबकि हुकूमत कहती है। कराची डस्टबिन भी रखे गए हैं, गाड़ियाँ आती है कचरा उठाने वाली। इसके बावजूद भी कुछ लोगों की हॉबी है, आदत में बन जाता है कि ऊपर से कचरे की थैली फेंकते हैं। कोई खड़ा हुआ होता है, कोई क्या
उनको कोई परवाह नहीं होता है, बस एक इनकी आदत बन चुकी होती है, जबकि स्वीपर इनकी बिल्डिंग में रोज़ अवेलेबल है, फिर भी इनको पता नहीं क्या होता है कि ऊपर से हमारे यहाँ इस्लामाबाद है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ख्याल है सफाई का, रोड, सड़कें, पार्क, बिल्डिंग्स, बिल्कुल। ऑफिसेस, बहुत गलियाँ, अच्छा है, ये कि हर साफ चीज़ का एक इंतज़ाम है। लेकिन कराची यार एक समझ लो कि आपकी माँ है, ठीक है, वो आपको पालती भी है, आपको लेके चलती भी है। कराची आपको कमा के देता है। अब कराची की ही इस तरीके के हाल के मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है और ना उसे कोई देखता है। जहाँ देखो कचरा है, जहाँ देखो सेवरेज का मसला, जहाँ देखो पानी पड़ा हुआ है, गंदगी, मच्छर, फ्लू। लेकिन अब नो डाउट अब काफ़ी ख्याल अब रहने लगा है, लेकिन कुछ लोग कुछ सड़कें बन गई है, कुछ ये, लेकिन जितना भी सवार हो, ये अपना मुल्क, ये अपना घर है, आप उनका ख्याल रख। ये सफाई के मामले में जिस तरह हमारे इस्लामाबाद का आता है, तो इसी तरह आपका ये नाम आना चाहिए, तो इसी तरह चलना चाहिए। और अब हम कहाँ थे कि हम डायमंड की तरफ थे, दोबारा वही डायमंड है, डायमंड तो डायमंड है। ये तो मैं एक ही बात बार बार बोलूँगा आपको कि डायमंड तो डायमंड है, वो बिल्कुल अनमोल है। लेकिन ठीक है, अनमोल क्यों अनमोल वो इस तरह है कि हमारे व्यूवर्स को भी पता है कि वो समंदर की सतह से निकाला जाता है और वहाँ से निकलना और एक अनमोल चीज़ होती है डायमंड, और एक वक्त लगता है, एक वक्त लगता है कि आप सोचे, फिर उसको तराशा जाता है, तराश के उसकी नुमाइश करी जाती है, नुमाइश के बाद वो सेल होता है, तो फिर हमें भी पहनने पे आता है। अब हमें तो नहीं पता होता कि इतना बड़ा डायमंड इतने करोड़ का है, तो वो कट कट के वो लाखों पे जाता होगा, ज़्यादा कटिंग पे वो लाखों में भी आ जाता है, क्योंकि वो पीसेस में चला जाता है। अब ये नहीं है कि 4.5 करोड़ का हीरा है तो 4.5 करोड़ का ही ज्वेलरी में लगेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कटिंग्स में आके वो डिवाइड हो जाता है उसमें। तो व्यूवर्स, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, आप इसकी राय हमें दीजिएगा। जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, नॉलेज में भी इजाफा होता है और काफ़ी लोग ये देख रहे हैं और हमने भी देखा, तो हमें इन चीज़ों पर हमें नॉलेज और बढ़ रही है हमारी, कि ये डायमंड किस तरह निकला जाता है, तराशा किस तरह जाता है, सजा सवार के आपके सामने पेश किस तरह होता है, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था कि ये अगर ये बगैर तराशे हुए आप देखते हो तो आपको एक चमक तक भी नहीं आती है। जिस तरह हम गोल्ड के हम शॉप में देखते हैं कि एक उसकी चमक अलग होती है, खूबसूरती अलग होती है, पीसेस किस तरह होते हैं, वो एक माइक्रोस्कोप था ना, हाँ, वो जिसमें वो नहीं लेजर करते बाकायदा माइक्रोस्कोप होता है, तो वो आप किस तरह उसको फिनिशिंग पॉलिश करके आप मेहनत से आगे लाते हैं। वो जब तो बता रहे थे कि कितने एम्प्लॉय बताया था उन्होंने, 2000 प्लस, आई थिंक 2000 प्लस। अगर इतना काम है, इतना वर्क है, इतना ये लोग कमा रहे हैं, तब तो इतने वर्कर इनके काम कर रहे हैं दुनिया में, और इसी तरह रोजी रोटी सबकी एक निज़ाम से चल रही होती है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे सूरत सिटी जितना नीट एंड क्लीन है, वर्ल्ड में कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में से आता है, तो हमारे यहाँ कराची में भी इसी तरीके से होना चाहिए कि सफाई का ख्याल रखें। सफाई नफ्स व ईमान है, आप लोग सफाई का ख्याल रखेंगे तो दूसरे भी, आप लोग अगर गंदगी खुद अपने शहर के अंदर फैलाएंगे तो दूसरे भी इसी तरह करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। इसी तरह की मज़े की नेक्स्ट टाइम वीडियो हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।